स्टेरॉयड स्टेरॉयड एक ऐसा पदार्थ है जो कि कितनी ही प्रकार की इमरजेंसी में लिया जाता है और इसके यूज करने पर एक ही चीज़ विचार करनी चाहिए कि जितना इसका यूज हो उतना ही यूज किया जाए। इसका मिसयूज बहुत हार्मफुल है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी हैं। अब आप ये कहेंगे कि स्टेरॉयड किन किन केसेज में यूज में आता है। अब देखिए, लेप्रोसी का कोई केस है, ट्यूबरकुलोसिस का कोई केस है, ब्रोंकियल एस्थमा में यूज होता है, कितनी ही अदर एलिमेंट हैं इसी टाइप की एक्यूट, जैसे कोरोना में यूज हुआ, जैसे स्किन एलिमेंट में यूज होता है, आई में यूज होता है और हेयर्स में यूज होता है। कितने ही इसके यूज हैं। बॉडी में ये इमरजेंसी में सिक्रीट होता है, नॉर्मली भी सिक्रीट रहता है, जिससे कि बॉडी अपना मेंटेनेंस अपने आप करती रहती है। इसकी कोई लिमिट नहीं है यूज की भी और जो इसके नुकसान हैं उसकी भी। लेकिन इसको अपनी एडवाइस से कभी नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बेनिफिट करता है इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े नुकसान करता है। नुकसान में ये कभी भी ग्रोथ को रोक देगा, बाल चले जाएंगे, या फिर स्किन की एलिमेंट हो जाएगी, साइकेट्रिक एलिमेंट हो जाएगी, इसी तरीके की और अदर इन्फेक्शन हो जाएंगे, ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, लीवर का नुकसान हो जाएगा, उधर किडनी में डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए इन सब को अवॉइड करने के लिए हमको स्टेरॉयड को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितनी स्टेरॉयड की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है और इसको यूज करती रहती है। बॉडी का अपना ही मैकेनिज्म है। लेकिन जहां आपने हाथ डाला वहीं आप समझिए अपना नुकसान कर लिया। कई लोग आपको बहका देते हैं, कई लोग आपको सलाह दे देते हैं, अरे भाई ये नहीं यूज करा, तुम्हारी मसल बन जाती, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ जाता, तुम्हारे ये हेयर बढ़ जाते, कुछ भी कह सकते हैं कोई भी। और यदि आपने फॉलो किया और मिसयूज हुआ और साइड इफ़ेक्ट आपको छोड़ेंगे नहीं। कितने ही लोग जिम वगैरह में, कितने ही लोग कितने ही प्रकार के पदार्थों में इन चीज़ों को दे रहे हैं। उनसे भी केयरफुल रहिएगा और इंश्योर कीजिए कि इनमें स्टेरॉयड तो नहीं है किसी न किसी फॉर्म में। ये आपकी ड्यूटी है, अदरवाइज आप किसी भी क्रॉनिक एलिमेंट से ग्रसित हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया, कितनी एक्यूट बीमारियों में, चाहे वो वायरल हों, चाहे वो बैक्टीरियल हों, और
चाहे कोई साइकेट्रिक एलिमेंट हों और या ब्रोंकियल एस्थमा या अदर एलिमेंट हों या कोरोना वगैरह हो, इन सब में स्टेरॉइड दिए जाते हैं और दिए गए हैं, पर वह डॉक्टर की सलाह पर, क्योंकि स्टेरॉइड खामखा वैसे ही नहीं दिए जाते। ये ग्रेजुअली डोज बढ़ाई जाती है और जब इसको ख़त्म करते हैं देना तो ग्रेजुअली डोज को डाउन लाया जाता है। यदि सडनली हाई डोज दे दी जाए और विड्रॉ कर लिया जाए ड्रग को, तो एकदम से विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे और आप एक एक्यूट एलिमेंट के शिकार हो जाएंगे। जैसा कि पीछे बताया गया, हार्ट की एलिमेंट हो जाती है, बीपी सडनली बढ़ जाता है जब ड्रग दिया जाता है। तो इसलिए मैं बार बार ये आपसे कहता हूँ कि जब भी चाहे तो कोई स्किन एलिमेंट हो, चाहे आई की एलिमेंट हो, चाहे कोरोना का इफ़ेक्ट हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे लेप्रोसी हो, चाहे ब्रोंकियल एस्थमा हो, चाहे अदर एलिमेंट हों, उनमें जब भी आप स्टेरॉइड का प्रयोग करेंगे उसको ग्रेजुअली डोज बढ़ाएंगे और जब उसको ख़त्म करेंगे तो ग्रेजुअली उसकी डोज को डाउन लाएंगे। इसी तरह आर्थराइटिस के केस में भी इसका यूज है, पर वहाँ पर भी यदि इन्फ्लेमेशन है, पेन है, तो डॉक्टर कितनी ही बार इंजेक्टेबल देते हैं। इंजेक्टेबल का सिस्टमेटिकली या बॉडी के सिस्टम में बहुत ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लोकल काम किया और जितनी देर को दिया उसने अपना लोकल इन्फ्लेमेशन घटा दिया और उसके बाद में फिर अपने जो नॉर्मल अदर ड्रग्स हैं जॉइंट पेन वगैरह के, उनको देना फिर शुरू कर दिया। तो ये टैक्टिक्स कि किस वे में देना है, कैसे विड्रॉ करना है, वो डॉक्टर इजीली कर लेते हैं। इसी तरीके से बॉडी ओल्ड एज में थिन हो गई या किसी क्रॉनिक बीमारी में थिन हो गई तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड दिए जाते हैं और जैसे ही मसल मास नॉर्मल हो जाता है तो ग्रेजुअली विड्रॉल कर लिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसी तरीके से जो हमारे ये हार्मोन्स हैं, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स और ओवरी, टेस्टिस और अदर पार्ट्स भी इससे अफेक्टेड होते हैं। तो वहाँ भी वो वैसी ही प्रक्रिया करते हैं, इसलिए वहाँ भी ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है यदि ज़रूरत होती है और फिर धीरे धीरे विड्रॉ कर लिया जाता है। कितने केसेज में बच्चों के फेफड़े डेवलप नहीं करते, प्री टर्म डिलीवरी हो जाती हैं या बच्चा प्री टर्म में कुछ कमियां रह जाती हैं, उन सब में भी इन हार्मोन्स का यूज किया जाता है, पर वहाँ भी प्रिकॉशन रखी जाती है। इसी तरह बोन मास कभी कभी बढ़ाने के काम में ये आते हैं और यदि हम खामखा देते रहेंगे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस भी पैदा कर देते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है इसलिए मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँगा और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि स्टेरॉइड का प्रयोग किसी भी फॉर्म में अपने आप न करें, बल्कि उन सब्सटेंस को भी देखें, जांचें
कि इनमें किसी में स्टेरॉइड तो नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। धन्यवाद। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।